आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने इसको सीरियस ना लिया, गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया तो आप बच्चे पैदा करने की सलाहियत खो सकते हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं आप, मेनिंजाइटिस आपको हो सकती है, आप बहरेपन का शिकार हो सकते हैं, सुनने की सलाहियत से महरूम हो सकती हैं आप। आज हम एक डिज़ीज़ मम्प्स के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वजूहात देखेंगे, अलामात देखेंगे, फैलती कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में, ख़ुद को कैसे महफूज रखना है, इसका इलाज क्या है और इसकी कम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं और इसका दौरान ये क्या है, सब कुछ तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तो शुरू करते हैं मम्प्स से। उर्दू में इसको कानपेड़े कहती हैं और वजूहात में ये एक वायरल डिजीज़ है। एक वायरस मम्प्स कानपेड़े का सबब बनता है जिसको मम्प्स वायरस कहते हैं और ये पैरामैक्सियो वायरस फैमिली उसका मेंबर है। अब हम अलामात के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अलामात में अगर आपने देखना है जब भी डायग्नोसिस होगी तो सबसे पहले कान के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स है, वहाँ पे शदीद किस्म की स्वेलिंग होगी, सोजन होगी शदीद किस्म की, जिससे आप जान पाएंगे कि ये कानपेड़े हैं, मम्प्स वायरल डिजीज़ है, कोई और चीज़ नहीं है, ये इन्फेक्शन नहीं है। तो कान के नीचे शदीद किस्म की स्वेलिंग होगी, उसी स्वेलिंग की वजह से आपको बुखार होगा, जिस समय बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा आपको या आपके बच्चे को। कोई चीज़ भी खाना नहीं खा सकेगा, हत्ता कि पानी भी नहीं पी सकेगा, कोई भी चीज़ निगलने में मुश्किलात दुश्वारी पेश आएंगी और भूख उसकी ख़त्म हो जाएगी। इस बेचैनी की वजह से बहुत ज़्यादा जिस्म में उसको थकावट महसूस होगी। तो ये इसकी अलामात हैं। अब हम देखते हैं कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे मुंतकिल होता है, ट्रांसमिशन इसकी किस तरीके से है। ये वायरस खांसने से, छींकने से, गले मिलने से, कोई भी चीज़ शेयर करने से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। अगर किसी को मम्प्स है, कानपेड़ी हैं, तो इस तरीके से ये वायरस उससे दूसरे सेहतमंद इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, ये सबसे अहम है कि अगर किसी को मम्प्स है तो हमें ना हो इससे, अगर किसी घर में है किसी को तो ख़ुद को कैसे महफूज रखना है। अगर घर में किसी को मम्प्स है, कानपेड़ी हैं, तो आपने ख़ुद को महफूज करने के लिए उससे कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी, कोई भी चीज़ उसकी जो है इस्तेमाल करदा वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तकिया हो, रज़ाई हो, कंबल हो, कोई भी चीज़ हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना और मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, ताकि अगर वो खांसे या उसको छींक आए या हत्ता के बात भी कर रहा हो तब भी ड्रॉपलेट जो है ना वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल ना हो जाए जब आप सांस लें। तो इससे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं इस बीमारी से। इलाज क्या है, ये सबसे अहम है इलाज इसका। तो ट्रीटमेंट पे जब हम आते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जब भी आपका इस वायरस से एक्सपोजर होगा, यानी कि अगर घर में किसी को है या किसी को मम्प्स है, आपने उससे हाथ मिला लिया है या वो खांसने से छींकने से आपके जिस्म के अंदर वायरस दाखिल हो गया है, तो 16 से 18 दिन वो वायरस आपके जिस्म के अंदर रहेगा, कोई अलामात आपको शो नहीं होगी। ये नहीं है कि अगर आपने किसी से हाथ मिलाया है फौरी तौर पर बीमारी आपको जहर हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये वायरस 16 से 18 दिन आपके जिस्म के अंदर रहेगा, उसके बाद अपनी अलामात शो करेगा। और अलामात ये बहुत ज़्यादा देर वाली हैं अलामात इसकी। जब भी अलामात ज़ाहिर होंगी आपको तो ये वायरस कम अज़ कम इसकी अलामात 12 से 25 दिन तक रहेंगी। कम अज़ कम 12 दिन से पहले इसकी अलामात ख़त्म नहीं होंगी। जो स्वेलिंग है या बुखार तो ख़त्म हो जाएगा जैसे जैसे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो स्वेलिंग मुकम्मल तौर पर 12 दिन लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन भी लग सकते हैं। 12 से 25 दिन का दौरानिया है इस बीमारी का। आम नज़ला ज़ुकाम उनकी तरह वायरस नहीं है, ये ख़तरनाक वायरस है। 12 से 25 दिन आपको लगेंगे इस बीमारी से रिकवर होने में, आपको या आपके बच्चे को। तो इसके लिए वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन कराई जाती है सरकारी सतह पर। MMR जिस वैक्सीनेशन का नाम दिया गया है, मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीनेशन, जो कि इस जो मम्प्स है, कानपेड़ी हैं, आपको इससे मुकम्मल तौर पर महफूज रख सकती है, बचा सकती है।
और अगर किसी को हो जाए, किसी ने वैक्सीनेशन भी कराई है, तब इसका इलाज क्या है, ये सबसे अहम है। एंटीबायोटिक्स का इलाज आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। एंटीबायोटिक्स का हरगिज़ इलाज नहीं है। मम्प्स वायरल डिजीज़ है, कानपेड़े वायरल डिजीज़ है, वायरस इसका सबब बनता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया कोई नहीं है इसमें। एंटीबायोटिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैसे का और सेहत का नुकसान है। बुखार को ख़त्म करने के लिए सिंपल आप जो है ना, और इन्फ्लेमेशन सोजिश को भी ख़त्म करने के लिए आइबुप्रोफेन का आप इस्तेमाल करें। आप या आपके बच्चे को है तो आइबुप्रोफेन सिरप जो है ना, उसका आप इस्तेमाल कराना है। बड़े हैं तो वो टैबलेट इसके इस्तेमाल करेंगे। और या आप एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल वो इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। आप या आपके बच्चे ने रेस्ट करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और ख़ुराक अच्छी देनी है ताकि जो बॉडी है वो ख़ुद से रिकवर हो। बाहर से आपने इमदाद नहीं देनी, सिर्फ खुराक अच्छी करनी है ताकि कुदरती तौर पर बॉडी रिकवर हो और इस बीमारी से आपकी जान छूटे। इलाज दोबारा से इसका सुन लें, वैक्सीनेशन कराई जाती है। अगर वैक्सीनेशन भी हो गई है तब भी आपको, अगर ये मम्प्स हो गई है, कानपेड़े हो गए हैं, तब आपने सिर्फ एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन जो है ना सिरप या टैबलेट, उसका इस्तेमाल करना है। और कोई चीज़ आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, रेस्ट करना है ताकि बॉडी खुद से रिकवर हो। खाना अच्छा रखना है, खुराक अच्छी देनी है, बस इसके अलावा और कोई आपने कुछ सिरप, कोई एंटीबायोटिक्स हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी इसके इलाज में। तो ये इसका इलाज है, ट्रीटमेंट है। अगर ये वायरस फैल जाता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो वो इंतहाई ख़तरनाक है, जिसमें मेनिंजाइटिस हो सकती है। मेनिंजाइटिस क्या है? लाइनिंग है जो कि आपके दिमाग को और स्पाइनल कार्ड को महफूज रखती है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको मेनिंजीज़ कहते हैं। मेनिंजीज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं, और ये इस मम्प्स की वजह से हो सकती है कॉम्प्लिकेशन में। दूसरे नंबर पर है इनफर्टिलिटी। आप या आपका बच्चे पैदा करने की सलाहियत खो सकता है, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो कम हो सकती है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है मम्प्स, कानपेड़े की, ये आपने जहन में रखनी है। और तीसरे नंबर पर है समात, सुनने की सलाहियत आपकी मुतासर हो सकती है। आप बहरेपन का शिकार हो सकती हैं इस मम्प्स की वजह से। ये ऑडिटरी जो नर्व है जो दिमाग तक सिग्नल ले जाती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आप मुकम्मल तौर पर या आर्जी तौर पर सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। तो ये मम्प्स के बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि तमाम जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके, और शेयर भी करना है ताकि लोग इससे महफूज रख सकें ख़ुद को, और गलत जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, उसकी तरफ ना जाएँ। ये एक वायरल डिजीज़ है, खुद ब खुद ठीक होगा। सिर्फ आपने बुखार और दर्द को ख़त्म करने के लिए अद्वियात लेनी है, इसके अलावा और कोई अद्वियात नहीं लेनी। अगर वैक्सीनेशन आपकी नहीं हुई तो वैक्सीनेशन करानी है। अगर हो गई है वैक्सीनेशन तो ये बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सिर्फ आपने रेस्ट करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। किसी अताइयों के पास आपने नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। अताइयों से ख़ुद को महफूज रखें, अताइयों से ख़ुद को महफूज रखें। अताई एक जाहिल तबका है, किसी चीज़ का इनको नहीं पता। खुदारा ख़ुद पर, अपने बच्चों पर, इस मुल्क पर रहम करें। अताइयों के पास आप हरगिज़ ना जाया करें। अताई होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं वो अगर होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कराएं तो ठीक है। जब वो एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ आते हैं तो वो अताई हैं, क्योंकि उनको एलोपैथिक मेडिसिन का कोई नहीं पता इस्तेमाल कैसे करना। उनको सिर्फ ये पता है कि ये चीज़ है इस बीमारी के लिए, बस उन्होंने लगा देनी है आपको, और इंजेक्शन इस्तेमाल कराती हैं, जिसकी वजह से आपको एड्स हो रहा है, HIV हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, इसी की वजह से। तो खुदारा ख़ुद पर रहम करें, खुद पर रहम करें, अताइयों के पास न जाएं। और अद्वियात के बारे में कोई भी मालूमात आपको लेनी हो तो हमेशा फार्मासिस्ट से रब्ता करें। मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी अद्वियात के बारे में पूछने के लिए।